सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां आपकी मेहनत की हर एक पाई पर किसी की नज़र है, पर ये कोई इंसान नहीं, ये एक अदृश्य टैक्स चोर है। और ये खतरा ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर पर किसी साए की तरह मंडरा रहा है। जरा सोचिए, आप सालों से इंतजार कर रहे हैं और फिर एक दिन आपकी मेहनत का फल, आपका सैलरी अरियर धड़ाम से आपके बैंक अकाउंट में आता है ना खुशी की बात, एक जीत जैसी फीलिंग। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही जीत देखते ही देखते एक सजा में बदल सकती है, जब एक छिपा हुआ टैक्स जुर्माना आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चुपके से निगल जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में मिले सैलरी एरियर्स की। देखिए, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक बहुत ही उलझी हुई पहेली है। एक ऐसा फायदा जो आपको मिला तो है, लेकिन अनजाने में ही ये आपको एक बहुत गहरे टैक्स के जाल में फंसा सकता है। तो सवाल यह है कि ये जाल आखिर है क्या। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जब पिछले कई सालों का पैसा आपको एक साथ एक ही साल में मिल जाता है, तो कागजों पर उस साल की आपकी टोटल इनकम अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये बढ़ी हुई इनकम आपको सीधा इनकम टैक्स के सबसे ऊंचे वाले स्लैब में फेंक देती है। नतीजा ये कि आप अपनी ही मेहनत की कमाई पर उम्मीद से कहीं कहीं ज्यादा टैक्स भर देते हैं। सच कहूं तो यह सिस्टम का एक अन्याय है, और आज हम इसी अन्याय के खिलाफ लड़ने का कानूनी रास्ता ढूंढ निकालेंगे। और इस लड़ाई में आपका सबसे बड़ा, सबसे मजबूत हथियार है इनकम टैक्स एक्ट का एक बहुत खास सेक्शन 89(1). नहीं, ये कोई जुगाड़ या लूपहोल नहीं है। ये कानून का वो हिस्सा है जिसे सरकार ने खुद बनाया है, ताकि आपको इस बेहिसाब टैक्स के बोझ से बचाया जा सके। समझिए, ये आपका कानूनी कवच है, आपका पहला और सबसे तगड़ा डिफेंस। ठीक है, तो अब अपनी जासूस वाली टोपी पहनने का टाइम आ गया है। अब हम इस केस को क्रैक करने के लिए सबूत इकट्ठा करने वाले हैं। एक बात हमेशा याद रखेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने आपका केस उतना ही मजबूत होगा जितने मजबूत आपके पास दस्तावेज होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपके केस की बुनियाद हैं। इनके बिना हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, तो चलिए सबूतों की फाइल खोलते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सबूत आपके एम्प्लॉयर से मिला एरियर्स ब्रेकअप स्टेटमेंट। ये वो डॉक्यूमेंट है जो साफ साफ बताएगा कि टोटल एरियर में से मान लीजिए 50,000 रुपए 2022-23 के हैं और 70,000 रुपए 23-24 के। दूसरा, हमें चाहिए इस साल का फॉर्म 16, ताकि हम आपकी करंट इनकम को ठीक से जान सकें। और तीसरा, हमें चाहिए पिछले उन सभी सालों के टैक्स रिकॉर्ड्स या आईटीआर जिनसे ये एरियर जुड़ा हुआ है। याद रखिए, हर एक डॉक्यूमेंट इस पहेली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टुकड़ा है। बहुत बढ़िया, सारे सबूत अब हमारे हाथ में हैं। तो अब वक्त है फोरेंसिक लैब में जाने का। मेरा मतलब है कैलकुलेशंस करने का। हम इन नंबरों को चीर फाड़ कर देखेंगे और पता लगाएंगे कि आप असल में कितनी टैक्स राहत के हकदार हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इस पूरी जांच का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट, हम ये पता लगाएंगे कि इस एरियर के मिलने से आपके मौजूदा फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 पर टैक्स का बोझ आखिर कितना बढ़ गया है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इस एक मुश्त रकम की वजह से आप इस साल कितना फालतू का टैक्स भर रहे हैं। हम प्रॉब्लम की गहराई नाप रहे हैं। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। हम यहाँ 2 अलग अलग सिचुएशंस को कंपेयर कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में हम वो टैक्स कैलकुलेट करते हैं जो आप देते अगर आपको ये एरियर नहीं मिला होता, और राइट साइड में हम वो टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं जो आप एरियर मिलने के बाद असल में दे रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वही वो एक्स्ट्रा टैक्स है जिस पर हमारी नजर है। तो जब हम टैक्स विद एरियर्स वाली बड़ी रकम में से टैक्स विदाउट एरियर्स वाली छोटी रकम को घटाते हैं, तो हमें एक नंबर मिलता है। इसे हम अपने केस में सबूत नंबर 1 या डिफरेंस ए कहेंगे। याद रखिए, ये वो एक्स्ट्रा टैक्स है जो आप सिर्फ इसलिए भर रहे हैं क्योंकि एरियर आपको इस साल मिला। चलिए, अब हमारी जांच का दूसरा फेज हमें टाइम में पीछे लेकर जाएगा। हमें यह पता लगाना है कि अगर यही पैसा आपको सही टाइम पर यानी पिछले सालों में ही मिल गया होता तो आपको कितना एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता। ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम तुलना कर सकें कि सिस्टम वाकई आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है या नहीं। चलिए मेरे साथ साथ इस टेबल को भरते हैं। हर उस पिछले साल के लिए जिसका एरियर आपको मिला है, जैसे 2022-23, हम उसकी ओरिजिनल इनकम लेंगे। फिर उसमें उस साल का एरियर्स एडेड वाला हिस्सा जोड़ देंगे। इससे हमें रिवाइज्ड इनकम मिल जाएगी। अब हम उस साल के टैक्स स्लैब के हिसाब से इस नई इनकम पर रिवाइज्ड टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और आखिर में हम इस रिवाइज्ड टैक्स में से ओरिजिनल टैक्स घटाकर ये पता लगा लेंगे कि उस साल आपको असल में कितना और टैक्स देना पड़ता। यही प्रोसेस हम हर एक साल के लिए रिपीट करेंगे। और जब हम हर पिछले साल के लिए कैलकुलेट किए गए इस एक्स्ट्रा टैक्स को एक साथ जोड़ देते हैं, तो हमें मिलता है हमारा सबूत नंबर 2, यानी डिफरेंस बी।
ये वो टोटल एक्स्ट्रा टैक्स है जो आप पिछले सालों में भरते अगर आपको पैसा सही टाइम पर मिला होता। तो अब हमारे पास ए और बी दोनों सुराग आ चुके हैं। और अब आता है इस केस का क्लाइमैक्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, असली राहत की रकम निकालना बहुत सीधा है। ये बस इस साल आप जो एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं यानी डिफरेंस ए, और जो एक्स्ट्रा टैक्स आप तब देते अगर पैसा टाइम पर मिलता यानी डिफरेंस बी, बस उन दोनों के बीच का फर्क है। तो फॉर्मूला क्या बना? रिलीफ इज इक्वल टू डिफरेंस ए माइनस डिफरेंस बी। और ये रही वो रकम A माइनस बी। ये है हमारी पूरी जांच पड़ताल का फाइनल रिजल्ट। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये वो सटीक अमाउंट है जिसे आप कानूनी तौर पे उस अदृश्य टैक्स चोर के चंगुल से वापस छीन सकते हैं। ये आपकी जीत है। केस क्लोज्ड। अरे एक मिनट रुकिए। हर अच्छी कहानी की तरह इसमें भी एक ट्विस्ट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम याद रखिए। अगर डिफरेंस बी यानी पिछले सालों का एक्स्ट्रा टैक्स डिफरेंस ए यानी इस साल के एक्स्ट्रा टैक्स से ज्यादा हो जाता है तो कानून के हिसाब से आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है शायद तब जब आप पिछले सालों में बहुत कम टैक्स स्लैब में थे और अब एकदम से ऊंचे स्लैब में आ गए। इसीलिए कैलकुलेशन करना इतना जरूरी है। तो कैलकुलेशन हो गया, केस भी सुलझ गया। लेकिन अब सवाल यह है कि इस जीती हुई रकम को क्लेम कैसे करें। इसके लिए हमें अपने सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करना होगा, ऑनलाइन फॉर्म 10E। ये कोई मामूली फॉर्म नहीं है, ये वो ऑफिशियल चाबी है जो आपके टैक्स रिलीफ के खजाने का ताला खोलेगी। इस हथियार का इस्तेमाल बड़ी सावधानी से करना होगा। चलिए मेरे साथ चलिए। पहला कदम, इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करिए। दूसरा, ई फाइल मेनू में इनकम टैक्स फॉर्म्स को ढूंढिए। तीसरा, वहां फॉर्म नंबर 10E को सर्च कीजिए। चौथा, और ये बहुत बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के एरियर के लिए आपको असेसमेंट ईयर 26-27 चुनना होगा, हमेशा एक साल आगे का। पांचवां, एनेक्स्चर आई में अपनी सारी कैलकुलेशन का नतीजा यानी साल दर साल का ब्रेकअप भर दीजिए। और आखिरी कदम, सब कुछ एक बार फिर से चेक कीजिए, आधार OTP से ई-वेरीफाई कीजिए और सबमिट का बटन दबा दीजिए। मिशन का पहला हिस्सा पूरा हुआ। फॉर्म 10E फाइल करना तो सिर्फ आधी लड़ाई थी। जैसा कि आप इस चेसबोर्ड पर देख सकते हैं, अपनी जीत पक्की करने के लिए आपको एक आखिरी और एक निर्णायक चाल चलनी होगी। एक फाइनल मूव, शाह और मात। इस स्टेप को भूलने का मतलब है सब कुछ हार जाना। फॉर्म 10E सबमिट करने के बाद जब आप फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का अपना रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करेंगे तो उसमें आपको एक खास कॉलम मिलेगा, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। बस वहां पर अपनी कैलकुलेट की हुई राहत की रकम को भर दीजिए। ये आपके केस पर आखिरी मोहर लगाने जैसा है। हम अपनी मंजिल के बहुत बहुत करीब हैं। लेकिन एक सेकंड रुकिए। एक छोटी सी मामूली सी गलती आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। यह इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी वार्निंग है। एक ऐसा नियम जो इस पूरे केस को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और ये रही वो चेतावनी इस स्लाइड पर साफ साफ लिखी हुई। ये इस पूरे प्रोसेस का गोल्डन रूल है। आपको अपना ITR फाइल करने से पहले फॉर्म 10E फाइल करना ही होगा हर हाल में। अगर आपने ये ऑर्डर उल्टा कर दिया यानी पहले ITR फाइल किया और फिर 10E, तो टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिलीफ के दावे को सीधे सीधे खारिज कर देगा। सारी मेहनत जीरो। इसको ऐसे समझिए, बिना फॉर्म 10E फाइल किए ITR में रिलीफ क्लेम करना कोर्ट में बिना सबूत के केस लड़ने जैसा है। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके दावे को अमान्य कर देगा और आपको एक टैक्स नोटिस भेज देगा। आपकी सारी मेहनत बेकार। इसलिए मैं इसे फिर से दोहराता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ऑर्डर ही सब कुछ है। पहले फॉर्म 10E, उसके बाद ITR। तो दोस्तों, अब ये पहेली सुलझ चुकी है। चाबी आपके हाथ में है और बचाव का तरीका भी। अब आप ये रहस्य जानते हैं। तो सवाल बस एक ही है, क्या आप अपनी गाड़ी कमाई को बचाने के लिए इस ज्ञान का इस्तेमाल करने को तैयार हैं? फैसला आपका है।